जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग। भाई साहब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सो आज आपने देखा सुबह काफ़ी लेट वीडियो आ रही है, लेकिन भाई साहब पूरे दिन की दिहाड़ी करके आया हूँ, पूरे दिन की खबर लेके आया हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे चैनल पे वीडियो ज़रूर लेट आए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको WWE की पूरी न्यूज़, पूरे एंड ऑफ द डे की न्यूज़ देता हूँ मैं एक ही पॉडकास्ट में। इसीलिए आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ शुरू से अंत तक जुड़े रहना। आपको कसम है, कसम समझ गए। अब वो कसम किसकी है वो मुझे नहीं पता, वो अपने आप ले लो आप, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, मज़ा आने वाला, इसलिए जुड़े रहिए। देखिए आज सुबह 5:30 बजे मैं उठा और मैंने WWE कंपनी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि रेसलमेनिया किक ऑफ, रेसलमेनिया एक्सल, रेसलमेनिया 40, जो मर्जी कह लीजिए। भाई साहब रोलेंस, कोडी रोड्स, रॉक एंड रोमन रेंस, ये चार जो मेन सेगमेंट थी आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले तो भाई साहब सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक इज ऑफिशियली बैक। जी हाँ, ये कल रिपोर्ट आई थी कि CM पंक जो है कमेंट्री पे वापस आ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे सच नहीं लग रहा था। बिकॉज CM पंक कमेंट्री पे वापस क्यों आएंगे भाई साहब? बिकॉज पैट मैकअफे को बुलाया गया। अब रिसेंटली देखा जाए तो कोई चांस नहीं बनता, लेकिन भाई साहब वो न्यूज़ ये थी कि CM पंक जो है रेसलमेनिया के जो आज किक ऑफ हुआ है वहाँ पर पैनल पर CM पंक कमेंट्री में आने वाले थे, जो कि CM पंक आई भी। और भाई साहब उसको देख के मुझे खुशी हुई, और आई थिंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है उस बंदे को। यू वॉच दैट क्लिप जो कि WWE कंपनी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। पूरी 1 घंटे की वो जो है पूरी जो कॉन्फ्रेंस चली है। और भाई साहब सबसे पहली बात, सबसे बड़ी खबर, इट्स ऑफिशियल, रोमन रेंस डिफेंड करेगा अपना अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। जो मैच हम सब चाह रहे थे, वी वांट कोडी, वी वांट कोडी, वी वांट कोडी, जस्टिस फॉर द अमेरिकन नाइटमेयर, दैट इज ऑफिशियली हैपन। ट्रिपल एच ने ट्वीट करके बता दिया है कोडी रोड्स को अपना मनचाहा मैच मिल चुका है, और रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को चांस मिलेगा उसकी स्टोरी को फिनिश करने का और रोमन रेंस को डीथ्रोन करने का और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने का। बिकॉज अब दोस्तों देखिए चीज़ें क्या थी। देखिए मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूं, और काफ़ी चीज़ें का नाम ले रहा हूं मैं, और आपको क्लियर कट बताने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि रॉक के फैन अगर आप हैं, रोमन रेंस के हैं, कोडी रोड्स के, आप तीनों देखिए इस वीडियो को, रुके रहिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं रॉक और रोमन रेंस का क्या चक्कर था। दोस्तों देखिए रॉक और रोमन रेंस कभी मैच होना ही नहीं था। जी हाँ, ये मैच कभी नहीं होगा, दैट्स इट। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई तू ऐसे क्यों कह रहा है, ये मैच तो ऑफिशियल था, बुक था। यार बिल्कुल रेसलमेनिया 40 के लिए मैच दिख रहा था, लेकिन ऑफिशियल नहीं हुआ था। बिकॉज आपने देखा होगा WWE कंपनी आमतौर पर मैच को ऑफिशियल बना देती है उसी वक्त, बिकॉज उसको पता है कि उसको हाइप बनानी है। लेकिन दिस इज द मैच कि WWE कंपनी ने लास्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड से देखा जाए तो हाइप बन चुकी थी रॉक और रोमन रेंस की, और वहाँ पर देखा जाए तो कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की हाइप बन चुकी थी। बट WWE कंपनी ने ऑफिशियल नहीं किया। WWE कंपनी ने एक रेसलमेनिया के लिए बॉम्बशेल डिलीवर किया आज किक ऑफ में, और भाई साहब अमेजिंग बॉम्बशेल था। और रॉक और रोमन रेंस कभी प्लान में था ही नहीं। अगर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, और आपको आप तो सबने देख ली होगी यार, मैं इसकी हाईलाइट क्या बताऊँ। आप सबके मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, 5G की ताकत आप सबके पास, और आप 5G की स्पीड से सब देखते हो, तो आपको क्या बताऊँ। लेकिन भाई साहब जो हाईलाइट है वो बता देता हूँ आपको। आज आपने अगर देखा होगा रॉक और रोमन रेंस फेस टू फेस हुए थे, और देखा जाए तो रोमन रेंस की फटी हुई थी रॉक से। भाई साहब आज मैं क्लियर कट एक बात तो समझ चुका हूँ कि रोमन रेंस भले ही अपने आप को हेड ऑफ द टेबल कहे, ट्राइबल चीफ कहे, लेकिन जब रॉक सामने आता है ना उसका सुसु निकल जाता। सही कह रहा हूँ मैं आपको। आज आप देख लीजिएगा, बैक स्टेज में वीडियो डाल दूंगा मैं, आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए। रोमन रेंस आ रहा है बैक साइड रॉक के साथ, और रॉक इस तरह से भाई साहब एक शोल्डर मैन की तरह रोमन इसके आगे आगे जा रहा है। और यहाँ पर क्लियर कट मैंने ट्वीट भी किया था इस बारे में कि रोमन रेंस इस समय रॉक के साथ छोटा भाई लग रहा है उसका, जो कि क्लियर कट जेउसो लग रहा है मेरे को इस समय। बिकॉज रोमन रेंस भले ही जेउसो को अपना जो भी लेफ्ट हैंड कहे, लेकिन रॉक का लेफ्ट हैंड रोमन रेंस लग रहा है। और किसी भी एंगल से यहाँ पर रोमन रेंस और रॉक एक दूसरे के अपोनेंट नहीं लग रहे, एक फैमिली लग रही है, जो कि 2015 का सिनेरियो था। 2015 में भी रोमन रेंस ने रॉयल रंबल जीतने के बाद रॉक का बैक स्टोरी में यही इंटरव्यू हुआ था, वही चीज़ रिपीट होगी। और यहाँ पर ट्रिपल एच को धमकाते हुए भाई साहब वो चीज़ें बताऊंगा मैं आपको आगे। लेकिन देखा जाए तो रोमन रेंस भाई साहब रॉक के आगे देखा जाए तो वो हेड ऑफ द टेबल कुछ नहीं है भाई साहब, जीरो है। सही कह रहा हूँ, आज पता चल चुका है रोमन रेंस की क्या वैल्यू, रॉक के अगेंस्ट कुछ ही नहीं है, जीरो, दैट्स इट, कोई वैल्यू नहीं है।
अब दोस्तों बात करें चीजें क्या है, देखिए रॉक और रोमन रींस फेस टू फेस होते हैं और यहाँ पर रॉक अपनी वही पुश्तैनी बातें करना शुरू कर देते हैं, मेरे परदादा दादा दूदा ये थे, रोमन रींस का ये थे, और पेड़ सा बना देता है पूरी ब्लड लाइन का, और वो चीजें बताता है कि फैमिली के बारे में मुझे तो नाम तक नहीं पता क्या नाम है, जो भी है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन देखा जाए तो रॉक यहाँ पर ये बताना चाहता था कि अब ये मैच होने वाला है रेसलमेनिया में रोमन रींस वर्सेस द रॉक हेड ऑफ द टेबल के गिमिक के लिए, यानी कि जो जीता वो हेड ऑफ द टेबल है, जो जीता वो ट्राइबल चीफ है। और ये मैच ऑफिशियल होने वाला था, लेकिन देखा था वहां पे कोडी रोड्स आता है और कोडी रोड्स कहता है नहीं ये नहीं होगा, बिकॉज अब मुझे, क्योंकि देखिए कोडी रोड्स ने क्या किया था स्मैकडाउन के एपिसोड में, कोडी रोड्स ने कहा था कि मैं तुमसे टाइटल लूंगा, अपनी स्टोरी फिनिश करूंगा, बट रेसलमेनिया 40 में नहीं। कोडी रोड्स ने खुद कहा था कि मैं स्टोरी फिनिश नहीं करूंगा रॉयल रंबल जीतने के बावजूद भी, लेकिन आज कोडी रोड्स आते हैं अपना वही पुराना बदला दिमाग में लिए, नहीं मैं तुझे फेस करूंगा रेसलमेनिया में और मैं तुझे चुनता हूं बिकॉज मैंने रॉयल रंबल जीता है, आई वॉन्ट द रॉयल रंबल बैक टू बैक एंड मैं अपनी स्टोरी को फिनिश करूंगा। वहां पे भाई साहब रॉक फिर रोमन रींस चिल्लाता कोडी रोड्स पर, यार तू क्या तूने लगा रखा है, तुझे मौका दिया था तूने मना कर दिया, तू दोबारा से वो चीजें कर रहा है, तू पास्ट को नहीं बोल रहा, तुझे सिर्फ अपनी स्टोरी की पड़ी हुई है, तू अपनी स्टोरी की बातें कर रहा है, तुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर फैमिली की बातें हो रही है और बात करें तेरी फैमिली की, तेरे डैड के बारे में, तेरा डैड भी अपनी स्टोरी फिनिश नहीं कर पाया, तो वहां पे कोडी रोड्स जल जाती है भाई साहब। कोडी रोड्स अपने बाप के बारे में कोई नहीं सुन सकता, जो कि इस दुनिया में है भी नहीं, समझ सकते हो। वहां पर कोडी रोड्स फिर कहता है चलो तुम मेरे डैड की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर की बात करता हूँ। तुम्हारे ग्रैंडफादर अगर आज जो इस दुनिया में होते तो रोमन रींस वो अशेम्ड होते तुम्हारे पे, तरस खाते, शर्म आती कि रोमन रींस तेरा पोता है, वो ऊपर से रॉक के ग्रैंडफादर के बारे में बोलता है कि अगर तेरे ग्रैंडफादर भी होते तो आज शेम्ड होते। वहां पर रॉक की खिलस जाती है भाई साहब, रॉक आकर कोडी रोड्स को चाटा मार देते। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग भाई साहब, एक बवाल सा मच जाता है। और देखा जाए तो ट्रिपल एच ने पूरी तरह से इस स्टोरी को पूरा एक अनस्क्रिप्टेड बनाया है, अनसेंसर्ड बनाया है कि फैंस को लगे कि ये सब रियल हो रहा है। और दोस्तों वाकई में ये रियल है, लेकिन मतलब आप समझ सकते हैं कि बिना ऐसे थप्पड़ नहीं मार सकता कोई भी, ये स्टोरी है लेकिन इसको रियलिस्टिक बनाया जा रहा है, जैसे कि फिल्में या वेब सीरीज देखते हो आप। लेकिन मजा आ गया भाई साहब, ऐसा लग रहा है कोई गोल्ड स्टोरी चल रही है डब्ल्यू कंपनी की। और आई थिंक अब जो सिनेरियो चल रहा है, एक बात तो मैं बम्पर कहना चाहता हूँ भाई साहब, डब्ल्यू कंपनी बम्पर पैसा छाप रही है भाई साहब, बम्पर इतना पैसा छाप रही है ना ये कंपनी, में आपको पता नहीं सकता। बिकॉज जो स्टोरी ना दिखाई गई है कोडी रोमन रॉक के बीच, भाई साहब मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये स्टोरी मुझे नहीं लगता लास्ट टाइम कब दिखाई गई थी, बट आई थिंक डैनियल ब्रायन के समय जो स्टोरी चली थी ये उससे 100 गुना नंबर 1 पर चल रही है भाई साहब। सही कह रहा हूँ, कोडी रोड्स को डैनियल ब्रायन से बड़ा बेबी फेस बनाया जाएगा बिल्कुल। और ट्रिपल एच का यही प्लान था, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि रॉक और रोमन रेंस का भी प्लान था ही नहीं, ये खाली फैंस को भटकाया जा रहा था ताकि फैंस जो है रॉक को बू करे और कोडी रोड्स को सपोर्ट करे। बिकॉज मैं आपको क्लियर कट बता दूं, कोडी रोड्स इज द नेक्स्ट बेबी फेस, इज द बिगेस्ट बेबी फेस। बिकॉज बिगेस्ट बेबी फेस की बात करें, नंबर 1 पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का नाम आता है। या आप स्टोन कोल्ड को हील नहीं कह सकते, स्टोन कोल्ड नंबर 1 बेबी फेस था। उसके बाद नाम आया था जो कि स्टोन कोल्ड की जगह ले सके, वो आया था जॉन सीना का। जी हाँ, स्टोन कोल्ड के बाद जॉन सीना का आया था। और जॉन सीना आपको पता ही है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, वो बंदा इज अ बेबी फेस, उस बंदे का कभी हिल टर्न नहीं हुआ, समझ सकते हो। टर्न करने के बाद जॉन सीना ने वो तमाम फायदा कराया डब्ल्यू कंपनी को, जो कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है उसको। एंड देन जॉन सीना के रिटायर होने के बाद, एक तरह से रिटायर ही है, फिर विंस मैकमैन का ये चाहना था कि रोमन रिंग्स को बेबी फेस बनाएंगे। लेकिन आप सबको पता है रोमन रिंग्स को इतनी बू मिली, इतना फैंस ने रिजेक्ट कर दिया, उस बंदे को बेबी फेस बनाने का मतलब नहीं, समझ लो एक तरह से रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उसका हिल टर्न कराया गया। सो डब्ल्यू कंपनी नेक्स्ट बेबी फेस ढूंढ रही थी। यही उन्होंने कोशिश करी थी नए जनरेशन के सुपरस्टार को लेने की, जैसे उन्होंने किया था 10 साल पहले डैनियल ब्रायन के साथ। क्योंकि डैनियल ब्रायन की जो एक आंधी आई थी, वो आपको याद होना हो, लेकिन मेरे को याद है भाई साहब, मैं देखता था, वो कमाल की आंधी थी। और उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था। वहाँ कंडीशन डेव बटिस्टा की थी, यहाँ रॉक की है, और वहाँ पर डैनियल ब्रायन था, और यहाँ पर कोडी रोड्स है। भाई साहब कहना चाहता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। और वहाँ पर डैनियल ब्रायन को जो कमाल का बेबी फेस बनाया गया था, लेकिन प्रॉब्लम वही होगी कि डैनियल ब्रायन इंजर्ड हो गया था भाई साहब। जी हाँ, डैनियल ब्रायन इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से वो बेबी फेस की रेस में आगे नहीं आ पाया, नेक्स्ट जॉन सीना नहीं बन पाया। उसके बाद डब्ल्यू कंपनी के पास कोई बेबी फेस था ही नहीं, और ना कोई बना पा रहे थे वो, जो कि बिगेस्ट बेबी फेस बने। बिकॉज बेबी फेस काफ़ी सुपरस्टार होते हैं आज की अब देखा जाए, लेकिन एक लीडर होता है, जैसे कि ऑस्टिन था, सीना था, एक लीडर होता है। लेकिन अभी तक उसका सीना के बाद कोई लीडर नहीं आया था। डैनियल ब्रायन इंजर्ड हो गया था, लेकिन अब लीडर आ चुका है, उसका नाम है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। जी हाँ, दिस इज अ लीडर, दिस इज अ लीडिंग थिंग।
एंड आप फैंस उसके सपोर्ट में, हर चीज़ उसके सपोर्ट में है। दिस इज़ वाई कोडी रोड्स को इतना पावरफुल दिखाया जाएगा, अब कोडी रोड्स को एकदम बम्पर दिखाया जाएगा और कोडी रोड्स को बिगेस्ट बेबी फेस दिखाया जा रहा, और वहीं वो कामयाब हुआ है। सो रोक और रोमन रेंस कभी प्लान में नहीं था, और आपने देखा होगा भाई साहब ये काहे की फ्यूड है रोक और रोमन रेंस के बीच। कोडी रोड्स भी कहता है भाई साहब तुम 2 साल से पका रहे हो हेड ऑफ द टेबल का गिमिक की लड़ाई होगी, 2 साल से रोमन रोक। कोडी रोड्स ने भी आज भाई साहब अनस्क्रिप्टेड बातें कर दी कि 2 साल से तुमने पब्लिक को पागल बना रखा है, रोक रोमन रोक रोमन रोक रोमन, लेकिन अब नहीं, मैं रोयल रंबल जीता हूं और मैं रोमन इसको चुनता हूं रेसलमेनिया के लिए। दैट्स इट, रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट क्लियर है भाई साहब। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, रोक रोमन मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन यार ये किसके लिए मैच होगा? विद टाइटल ये मैच डिजर्व नहीं करता, मैंने कहा सिंगल मैच डिजर्व करता है, जो कि आई थिंक फ्यूचर में हो सकता है, बट ये चीजें कहीं ना कहीं भी कामयाब नहीं थी। आपने देखा कि रोक रोमन साथ जा रहे हैं, ये वीडियो देखिए आप ये वीडियो को प्ले कर देता हूँ भाई साहब, वीडियो देखिए, रोक रोमन पोले में तीनों साथ जा रहे हैं। और अब बताइए मेरे को कहाँ से इनके बीच में राइवलरी चलेगी? ये फैमिली के बंदे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, कहा क्या सेगमेंट चलेगी इनके बीच? इसलिए मैं आपको कहता हूँ भाई साहब रोक रोमन कभी प्लान में नहीं था। ट्रिपल एच ने खाली माइंड वॉश किया था, ट्रिपल एच ने ध्यान भटकाया था फैंस का कि फैंस कोडी रोड्स को और सपोर्ट करे, और पावरफुल मैसिव सपोर्ट मिले उसको, और जिसमें ट्रिपल एच कामयाब भी हुआ। कोडी रोड्स को वाकई में वो सपोर्ट मिला है और आज उसने दिखा दिया, उसके फैंस ने दिखा दिया। और वो लोग इसके बाद पैट में कैफे के शो के जाकर भी भाई साहब कोडी क्राई बेबीज के नाम से जो अपना हील टर्न करते हैं, और भाई साहब कमाल की अनसेंसर्ड चीज़ें होती है, वो मैं आपको कल पॉडकास्ट करूँगा, सब बताऊँगा। लेकिन आज की वीडियो में गाली गलौज कुछ नहीं, प्यार से बात करेंगे। लेकिन देखा जाए तो भाई साहब रोक रोमन के बीच में जो केमिस्ट्री देखने को मिलनी चाहिए थी एज एन अपोनेंट हेड ऑफ द टेबल के गिमिक के लिए, वो नहीं देखने मिली। बिकॉज मैंने आपको पहले ही कह दिया कि रोमन रेंस रोक के आगे जीरो लगता है। रोमन रेंस की जो एक गिमिक है, जो एक पर्सनैलिटी है, वो रोक के आगे जीरो है, कुछ भी नहीं है। बिकॉज रोक एक बहुत बड़ा स्टार है और रोमन रेंस उसके आगे ऐसे बिहेव करता है जैसे वो जीरो है। आज आपने देख ही लिया होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई साहब बच्चा बना हुआ था रोक के आगे, तो कहाएगा इनका मैच होगा, खुद सोचिए। सो कोडी रोड डिजर्व द मैच। एंड आपको बता दूं रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट है और क्लियर कट है, रोमन रेंस का दी एंड है, रोमन रेंस हारने वाला है, कोई बचा नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं उसको बचा सकती है। आप लिख के दे रहा हूँ, कोई शक्ति उसको बचा नहीं सकती। बुरी तरह से हारेगा रोमन रेंस, बुरी तरह से हारेगा रोमन रेंस। दैट्स इट, दैट इज माय प्रेडिक्शन, द कल्ट ऑफ रेसलिंग प्रेडिक्शन, द न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन एट रेसलमेनिया 14 फिलाडेल्फिया, एंड हिज नेम इज द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। मिलता हूं आपसे कल। जय भगवान राम, जय भगवान राधा कृष्णा।